मैं तो कल ही ले लूंगी, मैं तैयारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी हरिहर सखी जी के प्रश्नों के माध्यम से अपने बीतक साइड में दोबारा से फिर रमण करते हैं। जो प्रश्न छूट गए होंगे। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी हरिहर सखी जी प्रश्न लीजिए अपने। जी प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी प्रणाम जी। क्वेश्चन ना जो पिछला रह गया था ना, योग माया में ही थे जब रास में ही, तो वहीं से स्टार्टिंग। ठीक ठीक। जी। तो सात्विक और राजसी राजसी सखियों ने राजी से क्या कहा? उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे घर लेकर चल जहाँ बिछोड़ा ना। सात्विक सखियों ने और रिपीट करिए, प्रश्न कुछ और है शायद। हाँ जी। सात्विक और राजसी राजसी सखियों ने राजी से क्या कहा? राजसिक वाली सखियों ने सात्विक वाली सखियों से क्या कहा? नहीं जी इन्हें नहीं। दोनों ने राज्य से क्या कहा? हाँ जी, दोनों ने राजी से क्या कहा? राज्य से क्या कहा? अच्छा राज्य से क्या कहा, ठीक है। तो प्रेम हाँ सखी जी ने तो सही हाँ उत्तर जी, दिया। हाँ इसके जी। अंदर क्योंकि वे एक प्रश्न और है। एक इसके अंदर एक प्रश्न और जो मेरे दिमाग में आया है कि राजसिक सखियों ने, जो राजसिक वाली सखियां थी, और उन्होंने जो कहा था सात्विक वाली सखियों से, तो क्या कहा था? तामसिक सखियों ने राजसिक और सात्विक वालियों से क्या कहा था? ये कहा था कि खड़ी हो जाओ, यही हाँ है, यही ढूंढने कहीं नहीं गए। बिल्कुल ध्यान, यहाँ था मेरा ध्यान, बिल्कुल सही पकड़ लिया प्रेम सखी ने। सही है सही है। घबराओ ना, जिस तरह हम करने लगा, घबराओ ना, हो जाएंगे समझाओ सब, ना, पर्सन सब कहीं हो नहीं जाएंगे, जाएंगे। छोड़कर खड़े हो जाओ, ब्रज की लीला दोहराओ, है ना, हौसला बना था। बिल्कुल सही। हाँ और जी। इसमें एक और भी आ रहा है जी, जैसे राजसी और सात्विक सखिया थी, जो वे तो मतलब मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़ी थी और तामसिक खड़ी रही थी। इसमें क्वेश्चन ये भी बन रहा कि उन्होंने तो फिर कुछ कहा ही नहीं जब वे जमीन पे पड़ी थी। नहीं हाँ तो वे तामसी, तो हम इसमें ही तो थे एक कि और है, हम ही तो आए इसमें यहाँ अब। उसे ढूंढो, एक और है। हाँ जी। और कोमल सखी से पूछो जी, मैं बताऊंगी और खुलासा। कोमल सखी जी आपके लिए करिए। हाँ जी, चलो प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलो इन्हें बता देंगे। राजेश्वरी जी बताइए आप। जी, तामसिक सखियों में इंद्रावती सखी तो थी ना, वे जो सब सखियों से कहती कि घबराओ मत, वे यही कहीं है। फिर उन्होंने वो लीला की थी ना, जो उसमें रास में रचाई गई थी वे, तो उन्होंने फिर खुद उनमें कृष्ण जी कुछ राधा जी आपस में बन गए, जब उन्होंने फिर वो दोबारा से लीला करी थी वहां पे। जी और वे आज भी इंद्रावती सखी आज भी वही कर रही, आज भी जगा रही, आज भी उठा रही सबको। जी। कोमल सखी जी बताइए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, राजेश्वरी जी ने ठीक बता दिया। हाँ जी, ये भी तो हुआ था कि हमने तो दुख देखा ही नहीं, हमने तो अभी दुख देखा ही नहीं। किसने ये कहा था? किसने कहा? तामसी तामसिक सखियों। तामसियों ने, राजसी ने और तामसी ने बोल दिया था कि हमने तो अभी दुख देखा ही नहीं। तामसिक बाद में तो तामसिक की इच्छा रह गई थी, राजसिक वाले ने भी अनुभव कर लिया था रास में, जब अंतर ध्यान हुए। और जी ब्रज हाँ, तो सात्विक वो तो जब करा था ना। सात्विक वाले ने तो बताओ। 2 बार कर लिया था, ब्रज में भी किया और रास में भी किया। तामसिक खड़ी रह गई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी दुख देखा कहाँ हमने। ठीक है सुंदर जी सर। ये हमने कहाँ कहा था कि अभी दुख कहाँ देखा, जब एक बार हाँ जागृत कर कर आज जी हाँ हाँ हाँ। लेके थे तब। योग माया से जाने के है बाद, नहीं? योग माया से जाने के बाद हाँ ये बात है। हाँ जी, हाँ जी, जब वो आत्मा की वार्तालाप चल रही थी, हाँ क्योंकि जी। सुरता में नहीं जागते थे, ना बस ना। ऐसे हृदय की बात हृदय से चल हाँ रही थी, हृदय तब से कहा। हृदय की बात है, बिल्कुल। राजी ने सखियों के लिए कितने ब्रह्मांड बनाए? कुसुम जी आप बताओगे। कुसुम जी माइक। हाँ जी।
राज्य महाराज जी ने सखियों के लिए कितने ब्रह्मांड बनाए? हाँ जी, अगर एक देखा तो राज्य महाराज जी ने ही बनाया सब कुछ। नहीं, घुमाओ मत बात को, क्लियर जवाब दो। विजय लक्ष्मी जी, वंदना सखी जी, आप माइक अपना ऑफ कर लीजिए। राज्य महाराज प्रणाम जी जी। बताइए कुसुम जी। प्रणाम जी। 1 मिनट सुंदर सा, तीन जिसका नंबर चला बोल ही सके थी, मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा इधर से। जिसका नंबर चल रहा है वही बताए, क्लियर पूरी बात करने दीजिए। हाँ जी, राज्य महाराज जी ने 14 ब्रह्मांड भी बनाए, 3 ब्रह्मांड भी बनाए राज्य महाराज जी ने। कौन से 3? हाँ जी, 3 कौन से नाम बता दूंगा एक बार। हाँ जी, ये जो 3 ब्रह्मांड बनाए राज्य महाराज जी ने। अगर देखा, एक तो ये हो गए, ये जागनी का हो गया। जी हाँ जी, जी, जागनी का हो गया। और हम 3 फेरी तो आए यहाँ से, तो 3 ब्रह्मांड तो ये हो गए। हाँ 3 जब ब्रह्मांड। राज्य महाराज एक तो जागनी का हो गया, जागनी का हो गया। एक अरे सबसे पहले कहाँ पर आए थे? सबसे पहले तो हम ब्रज में आए थे, एक तो हो गया, फिर दूसरी बार फिर रास, रास हो गया दूसरा, फिर तीसरा है जागने का। तीसरा ये जागनी का जो अब चल रहा है। बिल्कुल ठीक बताया आपने, बिल्कुल ठीक बताया। चलिए हरियल सखी जी। चलिए अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए हरियल सखी जी। अनम्यूट करो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए राखी जी। यहाँ पर जागनी ब्रह्मांड में अब यहाँ पर सखियां कौन सी अवस्था में है? यहाँ अब सखियां कौन सी अवस्था में है? राजेश्वरी जी आप बताएंगे। अनम्यूट करिए आप। हेलो, प्रणाम जी। नाम जी। ये सुसुप्ति अवस्था में है जी, ना जागृत है और ना सोई हुई। क्योंकि सोई हुई तो इसलिए नहीं कह सकते कि वाणी चर्चा के कारण हमें वहां का सब कुछ पता चल रहा, और जागृत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने बस किताबों से पढ़ा ना, असलियत में तो नहीं देखा ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन ब्रह्मांड, जी ब्रह्मांड कैसा बोलता है सुंदर साथ जी? जी, जागने का है, जागने का, जागने का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जागने का बोलता है, बिल्कुल सही बताया आपने। लेकिन हाँ जी, इसमें आपने बिल्कुल, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा इसमें? जी वैसे तो सौपन का ना। हाँ जी, प्रणाम जी। मतलब है, ये बता तो रहे सुंदर साथ सही, लेकिन इसमें ये भी तो है जैसे कि इब्जा अक्षर ब्रह्म को पता लग रहा, और जीव को भी आत्मा को पता लग रहा, जैसे इससे जुड़ का अक्षर है, ऐसे भी तो अक नहीं। जागने का ब्रह्मांड है। ब्रज, जागने का ब्रह्म ब्रज कैसी अवस्था में खेला था हमने? सौपन अवस्था में। सुसुप्ति। हाँ सौपन सौपन में जी। और रास हाँ आदि जी, सौपन था, आदि जागृति थी। जिसको सुसुप्त, हाँ और ये तीसरा जी, ब्रह्मांड जागने, है ना? तो अब तीनों ब्रह्मांड हो गए, तो ऐसे देखेंगे तो जागने का ब्रह्मांड है। लेकिन अभी हमारी इन्होंने बताया, राजेश्वरी सखी जी ने, ये सुसुप्ति अवस्था है। इन्होंने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि अपनी स्थिति बताई जैसे हमारी स्थिति अब है। क्योंकि जो परमहंस हो चुके हैं उन्होंने तो परमधाम को देख लिया, तो पूर्ण रूप से जागृत हो गए। लेकिन हम अभी पढ़कर ही तो बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बताया इन्होंने प्रैक्टिकल में। ये रटी रटाई बात नहीं, प्रैक्टिकल की बात बताई कि हम जाग तो रहे, पता तो हमें परमधाम का, लेकिन देखा नहीं ना। तो जाग तो गए कि हमारा परमधाम है, लेकिन अभी देखा नहीं, इसलिए अभी वहां से हमारी परात्मा सोई हुई है, आत्म ने भी नहीं। इन्होंने अपनी स्थिति को उस चीज का एहसास भी तो नहीं जी, वहां का जो वहां का एहसास था वो यहाँ पे नहीं है जी आज। वो अभी नहीं है, तो इसलिए हमारी अवस्था जो है सुसुप्ति है, भले की जागने का ब्रह्म, जाग सकते हैं इसमें प्रयत्न करके, लेकिन हमारी अवस्था भी सुसुप्ति की अवस्था है। बिल्कुल सही बताया आपने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवेश और जोश में क्या अंतर है?
आवेश और जोश में क्या अंतर है? अनीता जी आप बताइए। अनीता जी आप बिजी तो नहीं हो गई? मानिक भाई जी। बोलिए मानिक भाई जी, माइक खुल गया आपका? आवाज नहीं आ रही, माइक तो खोल लिया नहीं। कोमल सखी जी आप बताइए। अनम्यूट है सभी। सुंदर साथ जी, विजय लक्ष्मी जी, आपका प्रश्न थोड़ा भारी हो गया। सुंदर साथ जी, भोली सखी जी आप बताइए। मुझे भी नहीं पता जी, यही बता दूंगी जी। प्रेम सखी जी आप प्रणाम। बताइए। जी आवेश तो मतलब आवेश आवे, जब जैसे हमें यहाँ गुस्सा आवे तो आवेश तो मतलब वो इस तरफ आवेश आवे तो जोश से तो वाणी प्रकट हुए ना, हम्म ये नहीं। तो आवेश तो आता है मतलब दिखाई देता है, और जोश से प्रकटीकरण होता है। हम्म और कोई सुंदर साथ के अंदर भाव है? हाँ जी, जी आवेश तो है अक्षर ब्रह्म का, जो है धनी का। जैसा वाणी प्रकटन होगा ये तो तो राज्य काफी का काफी जन्म बार हो होगा। चुका। जोश और आवेश में क्या अंतर है? मतलब ये तो कई बार हो चुका। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आवेश तो है बुद्धि का प्रतीक, और जोश है आत्मा का प्रतीक। जी 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 जी। नहीं, आवेश तो आवेश आवेश तो है आत्मा का स्वरूप। प्रतीक, और बुद्धि है जोश का प्रतीक। जोश। हाँ हाँ जी, मतलब जोश आ जाना है, अगर कोई किसी क्या लड़ना हो या कुछ करना हो, गुस्सा आ रहा हो तो जोश ही नहीं आता। हम्म और जो आत्मा तो सोच है, तो भाई शांत है, हम बिल्कुल प्रेम भाव में, जो हम्म आत्मा की उसका सोच है, तो ऐसा होता है जी। जो उसमें और उसमें ये फर्क है। हम्म। प्रणाम जी, सुंदर साथ की आवाज नहीं आई। आवाज आई आपकी। देखो अच्छा, ये दूसरा मिला, जा सरल ही नहीं रहा भाषा, था। सरल भाषा में अगर इसको समझे तो जो आवेश होता है ना, तो आवेश राज्य का ऐसा होता है कि जब वो आत्मा को आता है तो वो आत्मा को अपने समान बना लेता है। पहले भी समझा था। जैसे मैं समझा हाँ लोहा, जी। लोहा अग्नि में तपाओ तो लोहा हाँ हाँ। अग्नि का रूप ले लेता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। वो तो ऐसा हो गया आवेश की, जब आवेश आएगा तो आत्मा को वो अपने समान बना लेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे इंद्रावती से की सुंदर बाई हुई तो एक रूप हो गए दोनों मिला, आवेश का स्वरूप था। लेकिन ये जोश का क्या काम होता है? जोश ऐसा होता है जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं ना, उबालते हैं, तो वो गर्म तो हो जाएगा, फूक भी जाएगा, भाप बनकर उड़ भी जाएगा, लेकिन क्या कभी आग का रूप ले लेगा? नहीं लेगा। जी नहीं। जैसे पानी के अंदर हीट आती है और वो गर्म हो जाता है, भाप बनने लगता है, तो जोश तो ऐसे कार्य करता है। और आवेश ऐसा कार्य करता है जैसे लोहा जब तपा जाता है अग्नि में तो अग्नि का रूप ले लेता है। तो आवेश जब आता है आत्मा के अंदर तो आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। और हाँ जी, कभी कभी। जो जोश होता है वो ज्ञान को बाहर प्रकट करता है। वो आता है लेकिन फिर चला जाता है, उसे अपने समान नहीं बनाता। ज्ञान तो प्रकट करा देगा, वाणी तो प्रकट करा देगा। जो अक्षर ब्रह्म का आवेश है वो राज्य का जोश है, ये ध्यान देखना। जो अच्छा, राज्य जो का जोश आता अक्षर का आवेश है, तो यहाँ पर अक्षर के आवेश के माध्यम से ही वेद शास्त्र में साक्षी दी गई है, वो जोश के माध्यम से दी गई है। तो जोश तो बाहर का ज्ञान प्रकट करता है, लेकिन आवेश क्या करता है? राज्य के अंदर के दिल की गूढ़ बातों को खोलता है। जैसे अभी हम बीतक में चल रहे हैं ना, बीतक में पढ़ रहे हैं, जब राज्य के अंदर आवेश आया पूरा इंद्रावती जी के अंदर, तो परम धाम के राज्य के दिल के सारे भेद खोल दिए। तो वो आवेश न खोले, जोश तो वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो जोश बाहर के ज्ञान को प्रकट करता है। जैसे अभी कहा कि इन्होंने कि वो तो ज्ञान बुद्धि का प्रतीक हो गया, ज्ञान प्रकट करेगा। और आवेश जो वो आत्म स्वरूप है, वो हाँ, ये तो समझाया था आपने, समझाया था ना आपने। जी जी वो दिल के ये गुण आवेश, प्रतीक होता है। आवेश तो इसका स्वरूप है, और ये जोश है ज्ञान का स्वरूप। जैसा हमें भी
हम सुन रहे ज्ञान और हमें जोश आ जाए उसे सुन के और हम उसे बता दें। हाँ, प्रणाम। जैसे आप कह रहे हैं कि राज्य का जब ज्ञान आएगा तो वो आवेश के माध्यम से बाहर आएगा, लेकिन जब मुख से बाहर प्रकट होगा, आत्मा के अंदर तो आवेश के माध्यम से प्रकट होगा, लेकिन जब बाहर प्रकट होगा तो जोश के माध्यम से प्रकट होगा, जो प्रेम सखी जी ने बताया। ठीक है, तो ये जोश और हाँ आवेश जी और तो काफी अंतर है, बस ये बिल्कुल। कि एक आधा का हो जाना चाहिए, है ना, बाकी तो जब वाणी हाँ जी लगाएगा। ठीक है। और आप बताइए हरियल सखी जी, आपने जो बनाया आप बताइए। और हाँ जी, सरल भाषा में जैसे ऐसा कह सके ना कि राज्य महाराज जी का स्वरूप हो गया आवेश, तो हाँ, है ना। और जो जोश हो गया वो हो गया अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, क्योंकि जो सत्य स्वरूप मैंने का स्थान बताया, अगर हम बाहर से ज्ञान स्वरूप में देखेंगे। वैसे प्रैक्टिकल में तो देखो बहुत सारे अंतर नजर आएंगे, बहुत सारे अंतर है। हाँ बहुत सारे, कई बार आ चुका ना, तो अलग अलग ही आया इसका उत्तर। वाणी में आएगा कई जगह, तो सागर में चलोगे तो बहुत हाँ आएगा। जी हाँ जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारे अंदर सेवा और समर्पण है? वो तो अपना अपना अनुभव बताना पड़ेगा, क्या हमारे अंदर है? मानिक भाई जी आप बताइए। हाँ जी, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, 2-3 सुंदर साथ जी देखो जवाब भेजिए। अन्ना सखी जी बताएंगे फिर आपके बाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कौन बता रहा? बताइए, आप बताइए। हाँ जी, कुछ कुछ तो लगे। कुछ कुछ तो लगे, सब कुछ नहीं हाँ। लगता, कुछ कुछ तो लगे। देखो, एक महाराज जी का ही तो भरोसा है, महाराज जी साक्षात सतगुरु का स्वरूप तो है, हाँ, उसी पे तो भरोसा, उसी पे तो आस रहेगी बस, उसी पे तो एक विश्वास रह गया। अरे उसी ने तो ही सिखाया, आख मेरे पे करो, अरे बताओ कहाँ कहाँ नहीं फिरे थे, कुछ तो आया मालिक की कृपा से, सतगुरु की कृपा से हाँ, है। और देखो सेवा क्या है, अब उसका देखो, वैसे तो सेवा छूट गई, लेकिन सत्संग सुने बिना ना तो नींद आवे, ना मतलब चैन पड़े, एक आत्मा को भी चैन नहीं पड़ती, तो ये सेवा ही तो है राज्य की। भाई राज्य के हम बात सुने बिना जो हमारा मन नहीं लग रहा है, एक हमारा जो जीव भी है ना, जीव भी ये भी एक नु चाहे कि मैं भी सुन लूं, मैं भी उसकी बात सुन लूं, सुन के और जो मुझे क्रोध आवे गुस्सा आवे ऐसे ना कर, फिर राज्य महाराज जी सदगुरु नाराज हो जाएंगे, एकदम ये आवे तो सतगुरु पे विश्वास भी हो गया, देखो समर्पण भी हो गया, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ, देखो एक बाल की नोक भर तो आया ही मालिक। थोड़ा अंतर तो पड़ेगा। वंदना सखी जी बताएंगे तुम्हें तो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। वही जैसा कि इन्होंने कहा, देखो पूर्ण समर्पण तो बहुत किसी बिरले को ही हुआ होगा, हमें तो है नहीं पूर्ण, मतलब अंदर से तो है लेकिन हम उतना नहीं कर सकते ना। हाँ, थोड़ा बहुत विश्वास श्रद्धा तो पूरी है, हमें पता है ये सब काम राज्य ही करेंगे और राज्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, पर समर्पण पूरा नहीं कह सकते, मतलब है कि 10% भी 10% भी नहीं कह सकते। 10% भी बहुत है, बहुत है सुंदर साथ जी, 10%। हाँ, और सुंदर साथ जी बताइए। विजय लक्ष्मी जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। विजय लक्ष्मी जी आप बताओगे कुछ? हाँ जी, आत्मा ये जीव भी चाहे तो है कि मैं उसी चलने पे चलूं जैसे मेरे प्राणनाथ जी देवचंद्र जी चले, ये बहुत चावे इसके अंदर लगे भी है, अगर मैं ऐसा करूं तो यो जीव यो मन आड़े आड़ा आ जा, जब यो अगर चलने पे पड़े। अब यो शरीर जो है हमारा जीव है, अगर हम सुबह ही उठ के अपने कार्य में लग जा, अगर महाराज जी की सेवा पूजा बाहर की भी ना करे तो नास्तिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस राज्य महाराज जी के सुबह यो लगन लगा, भाई अगर मैंने राज्य की आरती नहीं करी, मैंने चितवनी नहीं करी, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैं संसार का काम करी, तो मेरा यो आज का दिन बिल्कुल व्यक्त गया, यो तो समझो मैंने कुछ करा ही नहीं। तो यो अंदर है मैं अपने राज्य का यो भी कर लूं, हाय मैं अपने राज्य के चलने पे यो चलू, एक अंदर से ऐसा भाव बने, ऐसा बना, कोशिश करे, पर यो ना यो जिस दिन ऐसा बन गया जैसे मेरे महाराज जी हुए, मेरे सुंदर साथ हुए चल रहे, जितनी ऐसा बन गया, कोशिश है सुंदर साथ जी मालिक वो पल तू जल्दी लावे, माया से हटावे और अपने में लगावे, मेरे तो अंदर की यही यही विनती है राज्य से।
अच्छा, कल जो आई थी सबसे बड़ी सेवा कौन सी आई थी सुंदर साथ की? कल सेवा जो अभी पर्सन बना दो, इसके माध्यम से याद आया, कल आई थी सेवा कौन सी है वो? कोमल बोली सखी जी, आप बताएं मुझे सबसे बड़ी सेवा कौन सी बताइए, सबसे बड़ी बंदगी कल की मीटिंग में ही था शायद, कल की मीटिंग में। प्रणाम जी। सबसे बड़ी सेवा आत्माओं की। विजय लक्ष्मी जी बोल रही है, एक मिनट बताइए। सुंदर साथ। हाँ, आपका ईयरफोन लगा के आवाज क्लियर नहीं आती। सुंदर साथ की सेवा है ना, ये हाँ देखिए जी, माता जी, सुंदर साथ की सेवा क्यों? क्योंकि वो साक्षात धनी की सेवा है। धनी की सेवा। अब जैसे 12 ब्रह्म जी वो आया था ना, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ हाँ, ऐसे ब्रह्म सृष्टि सेवा, ब्रह्म की सेवा है ना। हाँ जी तो आया। ऐसे ही यहाँ पर देखे सुंदर साथ जी, जो 12 ब्रह्म मुनि थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम तो नहीं नमाज पढ़ते, जैसे तुम अभी कह रहे कि ये ना करे, ये तो है ही है जब एकांत में है। लेकिन इससे भी बड़ी सेवा साक्षात रूप में जो सुंदर साथ के हृदय में राज जी बैठे हैं, उनकी अगर सेवा कर रहे हैं तो वो साक्षात धनी की सेवा हो रही है, वो सेवा पूजा ही होती है सुंदर साथ की। हाँ जी, वही बताया हम था अपनी भावनाओं को संकुचित ना रखें। मान लीजिए अगर भाई ये यहीं तक की सेवा यही है, सुंदर साथ की सेवा असल की सेवा है, क्योंकि वो धनी तक पहुंचती है ना। तो क्या हम सुंदर साथ सेवा को कर पा रहे सुंदर हैं? साथ तो ऐसा दिख रहा है, दिल में बिठा लो सुंदर साथ की सेवा करो। हाँ जी, ये तो बहुत आवे अंदर। वो तो है तुम्हारे अंदर, वो तो है। चलिए सुंदर जी, साथ। अगला क्वेश्चन बोलूं? हाँ, अगला बोलिए। हमारे अंदर कौन सी सृष्टि के लक्षण है? जीव सृष्टि के, ईश्वर सृष्टि के, या ब्रह्म सृष्टि के? बबीता सखी जी, आप बताओगे? आपका आपके बारे में है एक बार, फिर उसके बाद सुनीता जी बताएंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। मैं तो ये समझू जी ब्रह्म सृष्टि के ही है। ब्रह्म वैसे सृष्टि, तो राजू को अगर है तो फिर कैसे कैसे है वो बताओ सब। ब्रह्म सृष्टि के लक्षण अपने अंदर है। ऐसे हैं जैसा हम इस संसार में रह रहे जीव, तो जीव मतलब संसार की ही चीजों में लगा रहा था 24 घंटे, पर इस जीव को खोज थी परमात्मा की कि इससे पर क्या है, इससे पर क्या है, इससे पर क्या है। तो हमें तारतम मंत्र मिलने से उन पर अटल विश्वास हो गया कि हमें इसी की इच्छा थी, जिसे हम खोज रहे थे वो हमें मिल गया। उससे पहले कभी हमें शांति नहीं लगी, और भाई हमें जो हमें चाहिए था वो मिल गया। और अब भाई अगर हम उनके हैं तो हमें, जैसा आप हो जो परमहंस है, जो वाणी है, चर्चा है, उनके द्वारा परमात्मा नहीं तो आकर हमारा हाथ पकड़ा, और नहीं तो हम तो इस संसार में रुल रहे थे। जैसा मैं दुर्गा माता की पूजा करती थी पहले, वैसे मानती थी सबको, वैसे ही मैंने टीवी पर सुना कि भाई एक को मानना चाहिए, नहीं तो ये तो वेश्या भक्ति होती है। तो फिर मैं मंदिर, या बात मेरे मन में अटक गई, मैं नकाम का मैं तो यही करती आ रही, जो शिव प्राण पढ़ूं तो शिव जी बड़े, विष्णु जी पढ़ूं तो विष्णु, दुर्गा सप्तशती पढ़ूं तो कि सब कुछ यही है, दुर्गा सप्तशती। ऐसे ही मैं मन में अपने हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर दी थी। ऐसे ही एक यहाँ से अंजू जी है, उनका फोन आया कि यहाँ पे भाषा आई हुई है वो तो मुजफ्फरनगर से। बबीता सखी जी, वो तो आपकी हिस्ट्री हो गई, मतलब किस तरह से आप चले। अब इनका हाँ जी। प्रश्न ये है तो कि जब ब्रह्म सृष्टि है तो मुझे ब्रह्म लगता है सृष्टि के लक्षण कैसे नजर आ रहे हैं बबीता सखी? अपने परमात्मा पे ध्यान, अपने परमात्मा पे विश्वास है और ध्यान है उनके प्रति, उनके जी, उनके प्रति विश्वास है ये कि भी वो मेरे, वही मेरे रामधनी है, वही मेरे परमात्मा है, जो भी कुछ करने वाले हैं वही है। अगर मैं उनकी हूँ तो उन्होंने मुझे, मेरा हाथ पकड़ लिया तो बाहर भी उतारेंगे। बिल्कुल। अब जैसे श्यामा जी अपने अंग द्वारा ही, या कहीं ना कहीं से किसी ना किसी द्वारा हमें जागृत कर ली, नहीं तो हम तो संसार में रुले पड़े थे। मेरी जी तो मैके में ना है कोई, ना ससुराल में, कहीं से कर लो, ना कोई रिश्तेदारी में है। जी ब्रह्म मतलब ब्रह्म षष्ठी तारतम मंत्र लेने वाली तो मुझे इसीलिए खोज लिया परमात्मा ने कि मैं वहां की मैं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे
खोज लिया, एक मुझे ये विश्वास विश्वास है। बता, बबीता सखी जी ने एक विश्वास बता दिया कि मेरे अंदर जो विश्वास है, जो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण होता है, अपने परमात्मा पर विश्वास रखती है। इस बेस पर कह रही कि वो मैं अपने अंदर लग रही है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। और बिल्कुल सही बताया आपने बबीता जी। अब बताएंगे सुनीता जी। सुनीता जी। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, देखो जी, ये तो पता नहीं ब्रह्म सृष्टि है क्या है। वैसे राजी पे पूरा विश्वास है। राजी को हाथ दे रखा है, राजी पकड़ेंगे तो पार उतारेंगे ही। जी हाँ नहीं, जी। इनका प्रश्न है कि हमारे अंदर कौन से लक्षण नजर आते हैं, ब्रह्म सृष्टि के, ईश्वर सृष्टि के, या जीव सृष्टि के? ये है ना प्रश्न आपका? हाँ जी, हाँ जी, यही वाला है। बताइए सुनीता जी। लक्षणों की तो बात फिर है यहाँ पर। अच्छा जी। चलिए सुमन जी, आप बताइए, अपना भाव व्यक्त कीजिए। सुनीता जी ठीक बताया आपने, कोई बात नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी यही है कि वैसे तो पहले राज्य पर विश्वास करना, अपने परमात्मा पर विश्वास करना, और फिर एक ये है कि जागो और जगाओ, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण ये भी हैं। और एक ये है कि मैं ब्रह्म सृष्टि कह रहा हूँ, तो मैं अंगना नारी, यानी कि हम औरों को भी बतावेंगे तो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण ये भी हैं। तो खुद ही महसूस है कि ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है। लक्षण, जी जी। एक वो भी आता है कि कितने करोड़ों विघ्न क्यों ना पड़े, लेकिन उसका ईमान नहीं डगमगा, है ना? तो डगमगाए। कोई परेशानी आती है तो हमारा ईमान पक्का रहता है धनी पर, या हम लोटा उठाकर भागना शुरू कर देते हैं। ये भी हमारी परीक्षा हाँ है। कहने में हाँ जी, ये भी परीक्षा है, पर देखना है। वहां से हटकर भी फिर हम वहीं पे आवेंगे तो ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा हमारा। फिर वो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण नहीं। बिल्कुल सही बताया। चलिए बोली सखी जी, आप बताओगे कुछ अपने अंदर कौन से लक्षण दिखते हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, देखो वैसे तो राज्य ने हाथ पकड़ रखा, वैसे तो विश्वास है पर कभी कभी लेकिन डगमगा जा, कभी वैसे तो विश्वास है, पर कभी कभी डगमगा जा। नहीं विश्वास तो है। जब जैसा कोई कुछ कह रहा ना तो जीव पूरा इस मतलब ये माँ जा बहुत ज्यादा दुख करा है, मतलब हमारे अंदर जो होता नहीं है, दूसरा हमारे प्रति कुछ गलत सोचे तो उस चीज का बहुत दुख हुआ है। देखो वैसे तो राज्य पे विश्वास है। वैसे आज तो की बात बताऊं, वो तो हाँ सुनो तो जैसे कोई किसी का रिश्ता करने जाना जी, हाँ भाई लड़का पड़ोसी का कहता जी बिल्कुल ठीक, बस कभी कभी थोड़ी थोड़ी दारू पिला जी, पर लड़का ठीक है, रिश्ता कर लो। अजी कभी कभी दीदी थोड़ा, सुनो तो हाँ जी ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी वगैरह भी खेलना, पर लड़का ठीक है, रिश्ता कर लो। आज की अंदर बात से कुछ बताऊं, है नहीं, इधर उधर घूमता रहे, थोड़े बहुत पैसे कमा ले, पर लड़का सही है, रिश्ता कर लो। वो बात बोली सकती होगी। सुनो तो दीदी, आज की बात बताऊं आपको, हमारा मतलब हमारे सा हो रहा था, तो हवन में बैठे थे सारे, तो वहां से मंत्र से पढ़ रहे थे, तो मेरा ध्यान कहाँ जा रहा, ऊपर उसमें सामने मतलब चांदनी चौक में अपने दरवाजे पे और सारे बैठे, तो वहां के बीच वहां का ध्यान कर रही हूँ, राशा तो सारे आहुति घेरे, तो कह लगे अरे अरे, मैं एकदम जो हड़बड़ा के उठी, अरे सॉरी क्या, मुझे इतनी हंसी आई, मैं सोती पई मेरा तेरे का तो आहुति घेरी, मगर इतने सोच रहे, उन्होंने कह रही सॉरी, मगर सॉरी ना, मैंने सोचा मगर मेरा ध्यान तो कहीं हो रहा था। चीज का होता है, सोए रहे तो वही ठीक है। हाँ सच में दीदी, चीज का होता है दादा, तो सारे के सारे न करे सॉरी है, तो मैंने सोचा है, मैं कह रही मगर राशा ध्यान था मेरा वहां से था दरवाजे पे। आनंद तो से जी कि देखो आप राज्य पे बताओगे कैसे कैसे लक्षण नजर आते हैं? पूरा हाँ पूरा भरोसा है जी, राज्य विश्वास है। हाँ जी, लक्षण तो ऐसे आवे हैं जैसे कि इब्जा राज्य का वो चला पिलंग, पांचवी भूमि, तो जैसे आप ये बताइए ब्रह्म सृष्टि अंगूर रस, तो जो ध्यान गया वृत्ति कहाँ गई, राज्य के पांचवी भूमि में चल रहा सिंगार, लेकिन सूरता क्या पकड़ा, उस रस को पकड़ा सूरता, उस रस में
तुरंत ही उस रस को चखने को चाह, जैसे कि वाणी सरती चल रही है, ये चला जैसे कि और जो ब्रजरास का भी चला, भजन चले, तो तुरंत ही सूरता कहाँ जा, मूल मिलाप में जा, परम धाम में जा, उस चेतन स्वरूप में जावे। और जैसे कि कोई भी बात करता हो, कैसी भी बात करता हो, वो सूरता तुरंत इसकी पहचान तो कई दिन पहले राज्य ने करवा दी कि तुरंत तो उस रस में जावे। तो जो आत्मा हुई कोई सी बात है तो उस रस को ढूंढेगी, वो जो रस होना, जैसे अंगूर बताया रस, मीठा रस, तो वो उसमें डूबे जाकर, इधर उधर नहीं जाती है, तो उस रस का स्वाद लेके बाहर जी पावे। तो फिर ऐसे महसूस हुआ कि मैं तो एक आत्मा हूँ, उस पूर्ण परमात्मा की आत्मा हूं मैं तो एक। तो उसका पूर्ण विश्वास हो, जो आत्मा हो ना, जो उसका रस सारा देखिए, चाहे भजन हो, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई चर्चा हो, जैसे अब सुंदर साथ बता, तो तुरंत वृत्ति कहाँ जा रही, सूरता कहाँ जा रही, सिर्फ मूल में। तो ये हंड है, फिर मूल में जावे। तो ये लक्षण आत्मा के इधर उधर भी जाते, कैसे भजन चलता हो, कुछ चर्चा भी चलती है, तो तुरंत खिंचा उसमें जाएंगे। जैसे परसों उन्होंने भजन गाया, तो सूरता कहाँ गई के चांदनी चौक में गई, और वे शब्द आए, वो चांदनी चौक में जाली सूरता, और वे शब्द आए बाद में, सूरता जाली पहले। तो जो नहीं हो आत्मा पेड़े पे जो लाल वृक्ष है उस पे भजन गायन कर रही, और महाराज जी वहां खड़े सामने। तो हम सारी सखियां तो उसमें दौड़ की लीला, भाग की लीला करी, पूरा आनंद आ रहा। और वहां पशु पक्षी भी आ रहे, सारे बैल भी, हाथी भी, सारे पशु पक्षी आ रहे। तो इतना आनंद में भी, और जो भजन। आपका माइक ऑफ हो गया। किसी ने नीचे पटके तो तुरंत ही सूरता वहीं जा उस रस में, अकुर उस रस में डूब जा, उस रस का वो स्वाद ले ले, जो वाणी चर्चा चला सभी, तो उसका आत्मा एहसास करे, अब तू आत्मा है, वो रस है, वो रस जो है। मेरा तो ऐसा भाव है। चलिए प्रेम से कीजिए, आप बताओगे कुछ इसमें अपने भाव? बस जी, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। देखिए सुंदर साहब जी ने बताया, जो अभी आनंदी सखी जी ने बताया, सबके भाव ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और विचार करिए। हमारे अंदर कोई ये नहीं कि हम ब्रह्म सृष्टि ही है ना, तन है हमारा, तन भी है, जीव भी है, इसकी भी क्रिया चलती है, तन की भी क्रिया चलती है, जीव की भी क्रिया चलती है। अंदर ईश्वर सृष्टि ज्ञान की वृत्ति है, वो भी है, और अंदर जो रस की वृत्ति वो हमारे अंदर है, ब्रह्म की सृष्टि, यानी जो दृष्टा है। ध्यान दें, हम जो कहना कि ब्रह्म सृष्टि, वो जो देखने वाली सूरता है ना, जो दृष्टा है, जो भी आनंदी सखी जी ने बताया, जो परम धाम के रस में डूबती है, या फिर यहाँ की भी संसार की बातों को भी देखती है, तो उसकी वास्तविकता को निकाल कर लाती है। तो वो अंदर जो एक वृत्ति है, दृष्टा भाव है, वो तो हो गई सूरता, जिसको कहा ब्रह्म की सृष्टि, ब्रह्म के द्वारा रचना की गई। और जिस माध्यम से वो देखती है, देखकर क्या लेती है, चाहे परम धाम का हो चाहे संसार का हो, ज्ञान लेती है। तो जो ज्ञान लेती है वो बनती है अंदर ईश्वरीय सृष्टि। जो प्रेम की वृत्ति है, प्रेम के अंदर रस है, रस की जो वृत्ति होती है वो तो होती है हमारे अंदर सूरता, जिसको ब्रह्म सृष्टि का, वो हर पल नहीं बनती। फिर वो जब देखती है, चाहे संसार को देखे चाहे परम धाम का रस का अनुभव करे, तो उस रस के अनुभव के बाद ज्ञान की अनुभूति होती है कि मुझे क्या हुआ। वो जैसे भी उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान टूटा, तो वो जो ज्ञान की वृत्ति बनती है वो होती है हमारे अंदर ईश्वरीय सृष्टि, जिसको वो सूरता देखती कि मैं कहाँ थी, बाद में कहाँ पर आई, ऐसे क्या देख रही, वो बाद में ज्ञान की वृत्ति बन गई, तो वो ईश्वरीय सृष्टि बन जाती है। फिर देखे कि ये जीव है, तो जीव भी तो कार्य करता है इंद्रियों के साथ मिलके, इंद्रियां खाती भी हैं, पीती भी हैं, सोती भी है, गृहस्थी भी चलाती, सारे कार्य करती है, तो ये जीव के कार्य है। तो इसलिए हमारे अंदर तीनों है, लेकिन देखने वाली क्या है, सूरता है, जो ईश्वरीय सृष्टि है, और ये जीव इस तन के साथ में क्रिया करते हैं, इसकी क्रिया को यो देखता है। तो हमारे अंदर तीनों ही वर्तमान में मौजूद है, तीनों की क्रिया चल रही। ठीक है सुंदर साज, चलिए जयकारा लगा दीजिए। हरियल से कीजिए, टाइम हो चुका, क्वेश्चन आ गया था, होने का नहीं है एक। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा।